दोस्तों, हर चीज की एक हद होती है और जब वो हद पार हो जाती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही प्यार की भी एक हद होती है और हद से ज्यादा यदि प्यार हो जाए तो प्यार क्या होता है, एक जंजीर बन जाता है। तो ऐसी एक ये कहानी है आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स और एक एक वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेशन। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। चेन ऑफ लव। चेन का मतलब होता है जंजीर, जिसको आप सांकल भी बोलते होगे। जंजीर होता है, इनकी ये दिख रहा है फोटो में, ये जंजीर है। ऑफ लव, लव का मतलब प्रेम या प्यार। तो प्यार की जंजीर जो है कहानी का टाइटल है। अ मैन यूज्ड टू टाई हिज वाइफ। अ मैन एक आदमी जो है, यूज्ड टू का यूज करते हैं कि कोई काम पास्ट में लगातार हो रहा हो, निरंतर। जैसे हम स्कूल जाया करते थे कि वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, तो वैसे ही तो वो बांधा करता था। टाइम मतलब बांधना होता है, तो वो बांधता था हिज वाइफ अपनी पत्नी को विथ एन आयरन चेन। अब वो किससे बांधता था? विथ का मतलब साथ होता है, लेकिन के लिए भी यूज करते हैं अपन कि हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, उसको एक आयरन चेन जो होती है, लोहे की जो जंजीर होती है, उससे वो बांधता था। वेनेवर यानी कि जब कभी, ही वेंट वह जाता, टू द ऑफिस, ऑफिस होता है दफ्तर या जो भी ऑफिस है, जब वो जाता तब उसको वो बांधता। और या फिर लेफ्ट द हाउस, ठीक है, लीव की सेकेंड फॉर्म में लेफ्ट, तो छोड़ता, द हाउस जो घर है उसको छोड़ता, यानी कि घर से जब भी वो बाहर जाता। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर के लिए, अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय के लिए जब भी वो घर से बाहर जाता तो उसकी जो पत्नी थी उसको वो एक लोहे की जो चेन होती है, जंजीर जो होती है, उससे वो बांध देता था। ही वॉक अप एट 5 AM, वह उठता था, ठीक है, वेकअप होता है उठना, ठीक है, तो उसी की सेकेंड फॉर्म है वॉकअप। वह उठता था एट 5 AM, 5 बजे उठता था। एंड और वेंट जाता था, फॉर अ वॉक, वॉक होता है कि जैसे मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, पैदल यात्रा, तो वॉक पे जाता था। विथ किसके साथ में? हिज वाइफ, अपनी जो पत्नी है उसके साथ में वो वॉक पे जाता था। दे ऑलवेज हैड ब्रेकफास्ट, वो जो दोनों के दोनों है, पति और पत्नी, उनके लिए यहाँ पे दे का प्रयोग हुआ है। ऑलवेज हमेशा, हैड ब्रेकफास्ट यानी कि उनका क्या होता था, हमेशा नाश्ता होता था। टुगेदर साथ में, तो साथ में जो है उनका हमेशा नाश्ता होता था। एंड और द वाइफ वुड कुक फूड, अब यहाँ पे जो पत्नी है, वुड क्यों आया यहाँ पे? जब यूज टू हम बार बार यूज करते हैं तो वो थोड़ा ऑड लगता है, तो हम यूज टू की जगह हम वुड का उपयोग कर सकते हैं। तो जो वाइफ है वो क्या किया करती थी? कुक किया करती थी, पकाया करती थी। फूड जो भोजन है उसको वो पकाया करती थी। फॉर हिम, उसके लिए, यानी कि उसका जो पति है उसके लिए वो भोजन पकाती थी। एट 9 AM, 9 बजे, व्हेन जब, इट वॉज टाइम टू गो टू द ऑफिस, जब वो जो समय होता है, समय के लिए हम इट का यूज कर लेते हैं कि इट वॉज टाइम, यानी कि जब वो समय होता था, टू गो जाने का, टू द ऑफिस दफ्तर जाने का जब समय होता था। ही वुड टाई वन ऑफ हर लेग्स, वो जो बंदा है यानी कि जो आदमी है उसके लिए यहाँ पे ही आए, वह क्या करता या क्या किया करता था? वह वुड टाई, वो बांध दिया करता था वन ऑफ हर लेग्स, यानी कि जो महिला है उसके एक से ज्यादा पैर है, तो इसलिए हर लेग्स यानी कि उसके पैरों में से वन यानी कि कोई एक पैर जो है वो विथ किसके साथ में या किससे? अ 2 मीटर लॉन्ग चेन, यानी कि 2 मीटर लंबी जो जंजीर है उससे उसका एक पैर जो है वो बांध दिया करता था। ही लॉक्ड, वह क्या करता? लॉक मतलब होता है ताला लगाना, वह ताला लगा दिया करता था, ताला लगाता था। द चेन जो जंजीर थी उसको, एंड और केप्ट द की, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, वह रखता था। द की यानी कि जो चाबी है उसको रखता था विथ हिम, अपने साथ में। बिफोर के पहले, लिविंग यानी होता है जाने से पहले, तो जाने से पहले उसकी जो पत्नी थी उसके दोनों पैरों में से एक पैर के वो जंजीर बांध के ताला लगा के चाबी अपने पास रख लेता था जाने से पहले। इन द इवनिंग यानी कि शाम में, ही वुड कम बैक अराउंड 6 PM, तो वो आया करता था, ठीक है, तो वो आया करता था, कम बैक वापस आया करता था, अराउंड लगभग 6 PM यानी कि 6 बजे के लगभग वो वापस आया करता था। एंड और फ्री, फ्री होता है आजाद कर देना,
या खोल देना आप ले सकते हैं, क्योंकि पहले उसने ताला लगाया है तो वो खोल रहा है। तो वो फ्री कर दिया करता था, आजाद कर दिया करता था हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। दे वुड देन इंजॉय देयर इवनिंग। दे यानी कि वे, वुड देन, अब यहाँ पे वुड का बार बार यूज आ रहा है क्योंकि यूज टू का यूज हम नहीं कर रहे हैं कि दे यूज टू इंजॉय, ठीक है, वैसे नहीं लिख रहे। दे वुड, वे किया करते थे, क्या किया करते थे, इंजॉय किया करते थे, यानी कि आनंद उठाया करते थे। देयर इवनिंग यानी उनकी जो शाम होती थी उसका, टुगेदर साथ में, टॉकिंग बातचीत करते थे, लाफिंग, लाफिंग हो गया आपका हंसते थे, एंड और स्पेंडिंग टाइम, अब स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम यानी कि वो व्यतीत करते थे, बिताते थे, क्वालिटी टाइम गुणवत्ता वाला समय बिताते थे, विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ में जो है वो गुणवत्ता वाला जो समय है वो बिताते थे। क्योंकि भाई जब पति जो है वो ऑफिस जाता तो उसको जंजीर में बांध देता, लेकिन जंजीर में बांधने से पहले वो लोग मॉर्निंग वॉक करते, ब्रेकफास्ट करते, जो वाइफ है वो खाना पका के देती, सारे काम करती और ऑफिस जाते टाइम पे उसको चेन से बांध देता। और जैसे ही ऑफिस से आता तो उसकी वो चेन खोल देता और वो साथ में हंसते गाते इंजॉय करते, अपना खाना वाना खाते, जो करना सब काम वो करते थे। वन डे, एक दिन, द मैन्स फ्रेंड, आदमी का जो मित्र है, केम ओवर टू विजिट, ठीक है, केम की आया, कम की सेकंड फॉर्म केम आया। और कम ओवर का जो यूज होता है वो होता है कि आप किसी स्थान पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हो, आप उस स्थान से परिचित हो, आप जहां पे आप आ रहे हो उससे आप पहले से रूबरू हो, तो हम कम ओवर का यूज करते हैं। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम ओवर, तो आया, टू विजिट होता है ऐसे ही मिलने के लिए आया, विजिट का मतलब घूमना भी होता है, मिलना भी होता है, तो मिलने के लिए आया। व्हेन, जब, द फ्रेंड सॉ, जो मित्र है उसने, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, उसने देखा, द वाइफ, पत्नी को देखा, टाइड, बंधा हुआ देखा, विथ अ चेन, एक जंजीर से बंधा हुआ देखा, ही वॉज शॉक्ड, वो क्या हो गया, हैरान हो गया, ऐसे परेशान सा हो गया कि अरे ऐसा कैसे बंधा हुआ है, तुम्हारी पत्नी बंधी हुई कैसे है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु टाइड हर अप, हु यानी कि कौन या किसने, टाइड हर अप, टाई अप होता है बांधना, ठीक है, तो हमेशा ऐसे थोड़ा सिचुएशन को देख करके लगाते हैं अपन, यदि ऑब्जेक्ट साथ में है तो टाई अप का यूज करते हैं। तो टाइड हर अप यानी कि किसने आपको जो है कौन बांधा। इज शी ओके, क्या वह ठीक है, उसको बांधा है तो वो पूछ रहा है अरे इसको किसने बांध दिया, क्या ये ठीक है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, यस आई टाइड हर, मैंने क्या किया, मैंने बांधा है इसे, आई टाई हर लेग, मैंने बांधा इसके पैर को, विथ अ चेन, एक जंजीर से। तो आई टाई ये बता रहा है यहाँ पे, यहाँ आप देखोगे ना इन्वर्टेड कॉमास में लगा हुआ है कि जो सेंटेंस है यहाँ पे ये प्रेजेंट में चला गया। आई टाई यानी कि मैं किया करता हूँ, बांधता हूँ, इसकी हैबिट है ना यहाँ पे। आई टाई हर लेग, मैं उसका एक पैर जो है वो बांधता हूँ, अ चेन, एक जंजीर से, वेन एवर, जब कभी, आई गो आउट, मैं बाहर जाता हूँ, और या फिर टू द ऑफिस, जब मैं दफ्तर जाता हूँ या बाहर जाता हूँ, मैं एक पैर जो है इसका वो बांधता हूँ। द फ्रेंड वॉज पजल्ड, जो मित्र जो है वो क्या हो गया, उलझन में पड़ गया, वो उलझ गया ऐसे, अरे क्या हो गया ऐसा, क्यों बांधता है इसे, क्योंकि मैं भी शॉक्ड हो गया कि भाई इसको बांध क्यों रहा है ये। एंड और आस्क्ड, पूछा उसने, मित्र जो पूछता है, बट वाई डू यू डू दैट, बट वाई क्यों, यू डू यानी कि तुम करते हो, तो उसी का क्वेश्चन मांग रहे हैं, तुम क्यों करते हो, दैट यानी कि ऐसा, ठीक है, तो दैट का मतलब वह भी होता है और यहाँ पे ऐसा वाला हम छीन लेंगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। द मैन एक्सप्लेन, आदमी जो है वो जवाब देता है, ठीक है, एक्सप्लेन मतलब होता है बतलाना, अच्छे से डिटेल में बतलाना। माई वाइफ, मेरी जो पत्नी है, इज वेरी फॉन्ड ऑफ, मेरी पत्नी जो क्या है, वेरी फॉन्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा शौकीन है, फाउंड नहीं है ये, फॉन्ड है, फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, मैं रसगुल्ले का शौकीन हूं, आई एम फाउंड ऑफ रसगुल्ला, तो वैसे ही, तो मैं शौकीन, माई वाइफ क्या है, मेरी पत्नी जो है वो शौकीन है किसकी, डूइंग करने की, हाउस होल्ड चोर्स, घर के जो काम होते हैं उनको हाउस होल्ड चोर्स कहते हैं, तो घर के कामकाज करने की क्या है, शौकीन है ये, यानी कि बहुत ज्यादा करती है। इफ यदि, आई डोंट टाई, यदि मैं नहीं बांधता हूं, हर, ओके, टाई हर अप, टाई अप मतलब बांधना हो गया कि उसको वो नहीं बांधता है, यदि
शी क्लीन्स, वह साफ करती है, द हाउस, घर को, ट्वाइस होता है 2 बार, थ्राइस हो गया 3 बार, तो वैसे ये 2 बार घर को साफ करती है। वॉशेज ऑल द क्लोथ्स, धोती है, ऑल द क्लोथ्स, सभी कपड़ों को धोती है। एंड और डज मच मोर, करती है, मच मोर यानी कि और भी अधिक जो है वो ये करती है। वाइल, जबकि क्लीनिंग इज ओके, जो साफ सफाई है वो ठीक है। हर हेल्थ इज डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियोरेटिंग होता है कि बिगड़ना, ठीक है, डिटीरियोरेट होता है बिगड़ना, तो उसी का डिटीरियोरेटिंग बना दिया कि उसकी हेल्थ जो है वो बिगड़ रही है, खराब हो रही है। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द वीकनेस, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, रीजन क्या है, कारण क्या है उसका, द वीकनेस इन हर बॉडी, उसकी जो शरीर जो है, बॉडी जो है उसका, उसमें कमजोरी है। आई हैव टोल्ड हर, मैं उसे बतला चुका हूं, बोल चुका हूं, मैनी टाइम्स, कई बार बोल चुका हूं, नॉट टू, या नहीं करने के लिए, क्या, ओवर वर्क यानी कि अधिक काम जो है वो नहीं करने के लिए मैं इसे कई बार बोल चुका हूं। द डॉक्टर ऑल्सो एडवाइज्ड हर, जो डॉक्टर है उसने क्या किया, एडवाइज्ड, एडवाइज होता है सलाह देना, तो जो चिकित्सक है उसने इसको सलाह दी है, हर, इसको, टू टेक इट इजी यानी कि आराम करने के लिए, ठीक है, थोड़ा आराम से करने के लिए। टेक इट इजी होता है कि अरे आराम से करो ना, कहते अरे टेक इट इजी, गाड़ी तेज चला रहे हो, बोला टेक इट इजी, आराम से। बट लेकिन शी डजंट लिसन, वो क्या है, नहीं सुनती, वह नहीं सुनती है। दैट्स वाई, इसी कारण या इसीलिए, इसी वजह से, आई लॉक, मैं ताला लगाता हूं, हर, उसको, इन द चेन यानी कि जो जंजीर है उसमें उसको ताला लगाता हूं, इसी कारण से मैं उसको ताला लगाता हूं। हियरिंग दिस, सुनकर यह, द फ्रेंड, जो मित्र है, अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट की, द मैन डिड दिस आउट ऑफ लव एंड कंसर्न। द मैन यानी कि जो आदमी जो है, डिड यानी कि उसने किया, यहाँ पे डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड का मतलब डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो उसने किया, दिस यानी कि है उसने किया, आउट ऑफ, के कारण, किसके कारण किया, लव यानी प्रेम के कारण, एंड और कंसर्न होता है चिंता, चिंतित होना, तो चिंतित होने के कारण, फॉर हर वाइफ्स हेल्थ, अपनी पत्नी की जो स्वास्थ्य है उसकी चिंता के कारण और प्यार के कारण जो है आदमी ने ऐसा किया कि उसको वो चैन से बांध देता था, जंजीर से बांध देता था, ताकि वो आराम करे, वो घर का काम ना करे ज्यादा से ज्यादा, और उसकी हेल्थ जो है वो ठीक हो। द फ्रेंड एडवाइज्ड, जो मित्र है उसने सलाह दी, हिम, उसको, टू फाइंड, खोजने की, अदर वेज, दूसरे रास्ते या दूसरे तरीके खोजने की, टू हेल्प, मदद करने के लिए, हिज वाइफ, उसकी पत्नी की, तो उसकी पत्नी जो उसको रिलैक्स एंड नॉट ओवर वर्क, उसकी जो पत्नी है उसको रिलैक्स करने के लिए आदमी क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि आप ना एक काम करो, कुछ दूसरे जो रास्ते हैं, तरीके जो हैं वो ढूंढो। जो उसका फ्रेंड है वो उसको एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है उसको कि आपकी जो पत्नी है वो रिलैक्स करे, नॉट ओवरवर्क यानी कि अधिक काम जो है वो ना करे, इसके लिए कोई दूसरे तरीके ढूंढो। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, द मैन, आदमी जो है, एंड और हीज फ्रेंड, उसका जो मित्र है, वर्क यानी उन्होंने काम किया, टुगेदर, साथ में, टू फाइंड, खोजने के लिए, न्यू वेज, नए तरीके, टू कीप, रखने के, द वाइफ हैप्पी, जो पत्नी है उसको खुश रखने के नए तरीके उन्होंने खोजना जो है वो साथ में चालू कर दिया। एंड और हेल्दी, उसको खुश और स्वस्थ रखने के लिए, विदाउट, के बिना, ओके, टाइंग हर अप, तो TIE था ना उसमें ING लगाते तो ऐसा स्पेलिंग बन जाता है TYING, तो टाइंग हर अप यानी कि उसे बिना बांधे हुए। दे हायर्ड, उन्होंने हायर किया, हायर होता है ना काम पे रखना, कि जैसे काम वाली बाई रख ली हमने, ठीक है, ऑटो वाले को काम पे रख लिया कि भैया सुबह के लिए जाना हमें ऑफिस के लिए, तो वैसे ही दे हायर्ड, उन्होंने काम पर रखा, हेल्प, तो जो मदद होती है उसको उन्होंने काम पर रख लिया कि मदद कर दे उनकी बाई वगैरह को। फोर, के लिए, द हाउस होल्ड चोर्स यानी कि जो घर के काम है उनके लिए, इंट्रोड्यूस्ड हर, उन्होंने, इंट्रोड्यूस होता है कि ऐसा परिचय दिलवाना, तो उन्होंने परिचय दिलवाया हर उसका, टू हॉबीज, आदतों से, हॉबीज होते हैं ना कि मतलब शौक जिसको आप कह लो, उनसे, एंड और इनकरेज्ड, प्रोत्साहित किया हर उसको, टू रेस्ट मोर, रेस्ट, आराम करने के लिए, मोर, और भी अधिक जो है वो आराम करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया।
द वाइफ इवेंचुअली, जो पत्नी है इवेंचुअली होता है आखिरकार, अंडरस्टूड समझ गई, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग केयर, इंपॉर्टेंस होता है महत्वता, ऑफ टेकिंग केयर इनकी देखभाल करने की, ऑफ हर हेल्थ अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की जो महत्वता है, इंपॉर्टेंस जो है वो समझ गई। शी स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, टू रिलैक्स मोर आराम करना, मोर यानी कि अधिक आराम करना उसने शुरू कर दिया, एंड और डू लेस वर्क काम करना, लेस वर्क यानी कि कम काम करना जो है उसने शुरू कर दिया। इंजॉइंग हर टाइम आनंद उठाते हुए, हर टाइम अपने समय का, विथ हर हस्बैंड अपने पति के साथ में, इवन मोर इनकी और भी अधिक जो है उसने जो है टाइम का आनंद उठाया अपने पति के साथ में। एंड सो यानी कि ऐसे ही दे ऑल लिव्ड हैप्पीली, वे सभी के सभी खुशी से रहे, विथ के साथ में, द वाइफ हेल्दी, विद द वाइफ पत्नी के साथ में रहे, हेल्दी यानी कि एकदम स्वस्थ, एंड और द हस्बैंड रिलीव्ड, हस्बैंड जो है रिलीव्ड पढ़ते हैं इसको, रिलीफ होता है उसकी सेकंड फॉर्म है रिलीफ्ड, जो पति है वो उसने भी रिलीफ हो गया, एकदम आराम आ गया उसको, चिंता मुक्त हो गया वो। नो लॉन्गर नीडिंग टू टाई हर अप, नो लॉन्गर यानी कि अब और नहीं, नीडिंग यानी कि जरूरत नहीं थी, टू टाई बांधने की, हर अप यानी कि उसको बांधने की जो है वो और जरूरत नहीं थी, कि भाई अब उसको समझ में आ गया, वाइफ भी समझ गई है तो उसको बांधने की कोई जरूरत नहीं है, तो पति जो है बिना बांधे ऑफिस चला जाता था। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। कहानी पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कमेंट वगैरह किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। टाई का मतलब बांधना होता है, ठीक है, किसी को कसकर बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, चैन से बांध दिया। ओके, आयरन, आयरन होता है लोहे का या लोहा होता है, चेन जंजीर होती है, वॉक मतलब होता है टहलना, पैदल यात्रा पे निकलना, टहलना। ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ते, ब्रेकफास्ट पढ़ लेते हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ता, ठीक है। कुक मतलब खाना बनाना होता है। ऑफिस का मतलब कार्यालय होता है, ठीक है, काम करने की जगह कार्यालय। लेग होता है पैर होता है, की यानी चाबी होती है। इवनिंग होता है शाम होता है, इवनिंग की। एंजॉय, इंजॉय में पढ़ते हैं, एंजॉय होता है आनंद लेना। कि फ्रेंड होता है दोस्त होता है। विजिट मुलाकात करना। शॉक्ड हैरान परेशान, ठीक है। पजल्ड उलझा हुआ, ठीक है, पजल होते हैं ना, पजल खेलते हैं न्यूज़पेपर में आती है कि पजल सॉल्व करो, तो वैसे ही कि उलझन है उसमें। फॉन्ड मतलब शौकीन होता है। चोर्स मतलब घरेलू काम होते हैं। वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी होती है। कंसर्न चिंता होती है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य होता है कि भाई स्वास्थ्य अच्छा रखो, हेल्थ अच्छी रखो। तो इसके साथ में छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स थे वो भी हमने देख लिए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।